डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि इस समय आप घर पे कुशल मंगल होंगे व इस लॉकडाउन के समय में घर पे अपना पढ़ाई का जो कार्य है वो सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम जो 9th क्लास का जो टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर संख्या पद्धति, वो बड़े ही अच्छे मैजिक जो मोमेंट्स के साथ आपको समझा के बताएंगे कि संख्या पद्धति यानी संख्याओं को कैसे आपने एक्सप्लेनेशन कर देनी है। तो देखिएगा, हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का जो टॉपिक हमारा नंबर सिस्टम, या फिर हिंदी में इसको बोलते हैं संख्या पद्धति। हाँ जी, संख्या पद्धति का मतलब क्या है। पहले हम जो टॉपिक का नेम है उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, उसको जस्टिफाई करने के लिए संख्या पद्धति का मतलब क्या है। संख्याओं को व्यवस्थित रूप में लिखने का जो ढंग है, यानी संख्याओं का जो एक्सप्रेशन है। जैसे हम गिनती काउंटिंग सीखते हैं, एक के बाद 2, 3, 4, 5, ये जो आपका वे ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ काउंटिंग या नंबर्स एक्सप्रेस एज लाइक एज इज कॉल्ड नंबर सिस्टम या फिर संख्या पद्धति। हाँ जी, अब संख्या पद्धति के अंडर में इसके कई पार्ट्स हो जाएंगे। जैसे हम चलना प्रारंभ करता है कोई आदमी, एक बच्चा चल रहा है, पहले एक कदम चलेगा, फिर अगला कदम चलेगा, फिर अगला कदम चलेगा, फिर अगला कदम, इस तरह चलता जाएगा। तो यदि हम इसको बोलते हैं रियल लाइन। क्या बोलते हैं इसको? रियल लाइन, यानी वास्तविक रेखा। मान लीजिए कोई बच्चा यहां खड़ा है, आगे बढ़ता जाएगा तो पॉजिटिव वे में मूवमेंट्स ले रहा है। जैसे यहां 1 लिया, उसके बाद 2, फिर 3 और आगे चलता जाएगा 4। अब यदि वो उल्टे कदम रखेगा तो पीछे क्या है? -1, -2, -3, -4। देखिए, जो वास्तविक रेखा है बेटा, उसका न तो उधर कोई अंतिम बिंदु है, कहीं तक जा सकता है वो आगे, और न इस साइड अंतिम बिंदु है, इस साइड भी ये चलता रहेगा। तो ये जो बीच की संख्या उसको हमने क्या नाम दे दिया? 0। तो मैंने वास्तविक रेखा के बारे में बताया कि हम इसके एक्सप्रेशन इस तरह देते हैं। उस साइड जो वैल्यूज हैं या जो संख्याएं आएंगी वो पॉजिटिव, और इस साइड जो संख्याएं आएंगी वो आपकी नेगेटिव। अब क्या करें, संख्या पद्धति के अंडर में जो पहला नंबर जो आएगा आपका वो है नेचुरल नंबर, यानी प्राकृत संख्या। ध्यान से सुनोगे एक एक पॉइंट। बड़ी क्लासेज में इसको n से डिनोट करते हैं। कैपिटल N का मतलब नेचुरल नंबर या फिर प्राकृत संख्या है। द नंबर विच आर स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड विच हैव नो एंड पॉइंट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, या वो संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं या अज्ञात तक जाती हैं, वो संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है, कौन सी संख्याएं कहलाती हैं बेटा? प्राकृत संख्या। अब यदि यहां ध्यान से देखें बेटा, आप कहोगे 1 के बाद, जैसे हम चीनी लेने जाते हैं दुकान से तो 1.5 किलो भी लाते हैं। आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि क्या 1.5 या 1.5, जिसको 3/2 बोलते हैं हम, 1.5 को 3/2 भी बोल सकते हैं, या फिर 1.5। 1.5 का मतलब 15/10, 5 से 5 3 जा 5 2 जा। क्या 3/2 भी प्राकृत संख्या होगी? तो 3/2 प्राकृत संख्या नहीं होगी। जब हम कदम रखते हैं तो कोई भी बच्चा अपने फ्लो में आगे बढ़ रहा है बेटा, तो क्या वो आधा कदम रखेगा? कभी कभी नहीं। तो उसी तरह
प्राकृत संख्याओं में एक के बाद डायरेक्ट हम किस पे जाएंगे? 2 पे। 2 के बाद किस पे जाएंगे बेटा? 3 पे। बीच की जो संख्याएं हैं 1.1, 1.2, आपने स्केल में देखा होगा 10 ऐसे पॉइंट होते हैं छोटे छोटे, तो 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, वो सभी संख्या प्राकृत संख्या नहीं होंगी। कंप्लीट वैल्यू जो है 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, ये आपकी क्या होंगी? प्राकृत संख्या। आपसे कोई पूछे क्या 5.5 एक प्राकृत संख्या है, तो आप कहोगे प्राकृत संख्या नहीं है। 9/2 आपसे पूछे कोई प्राकृत संख्या है, तो आप कहोगे 9/2 प्राकृत संख्या नहीं है, यानी नेचुरल नंबर नहीं है। यदि आपसे कोई पूछे 17 क्या नेचुरल नंबर है, तो आप कहोगे हाँ 17 एक प्राकृत संख्या है। अब इसमें जो क्वेश्चन दिए हैं बेटा आपको नेचुरल नंबर के बारे में, मैंने 4 एग्जाम्पल भी बता दिया है। ईजी हम लिखते हैं, इसका मतलब 4 एग्जाम्पल होता है। एक्चुअल मीनिंग है जो इसका एग्जाम्पली ग्रेसिया, ग्रीक वर्ड है ये, इसका मतलब होता है उदाहरण का सबसे छोटा रूप। हाँ जी, नेचुरल नंबर के बाद जो फर्स्ट पार्ट ये है आपका आएगा वोहल नंबर, या फिर आप लिखोगे पूर्ण संख्या। कैपिटल W से डिनोट किया जाता है। बड़ी क्लासेस में जब आपकी कैपिटल W आएगा, इट्स मीन वोहल नंबर। वो संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होकर कहां तक जाती है? अनंत तक। 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है। हाँ जी, 0, 1, 2, 3, 4, 5, फॉर एग्जाम्पल ये आपका एग्जाम्पल है किसका? वोहल नंबर का। यहां यदि आप एग्जाम्पल देना चाहो तो 1, 2, 3, 4, 5 और आगे चलता रहेगा। तो देखिएगा बेटा, अब इसमें भी वोहल नंबर में भी वही बात है कि 0 एक नया वर्ड यूज हो गया आपका। 0 के बाद डायरेक्ट वैल्यू 1 आएगी, बीच की वैल्यू यदि आप कहा आधा 1.5 यानी 1/2 जो है वो आपकी पूर्ण संख्या नहीं होगी। 0 के बाद डायरेक्ट 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, जो कंप्लीट वैल्यू है वो आपकी क्या होंगी? वोहल नंबर। अब यहां जो क्वेश्चन क्रिएट होता है वो क्या है कि क्या जो पूर्ण संख्या है, ये पूर्ण संख्या थी आपकी, क्या पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है? क्या पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है? तो आप कहोगे पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती, क्योंकि जो 0 है वो क्या यहां आ रहा है बेटा? नहीं आ रहा है। तो 0 आपका जो है वो नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या नहीं हो सकती। तो आपसे कोई ये क्वेश्चन करे कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या होती हैं, तो आप कहोगे नहीं, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होती। यदि आपसे कोई ये क्वेश्चन करे कि 7 क्या है भाई, प्राकृत संख्या या पूर्ण संख्या, तो आप कहोगे 7 प्राकृत संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी, क्योंकि 7 तो कंप्लीट वैल्यू है। यदि आपसे कोई ये पूछे 7.5 प्राकृत संख्या है या पूर्ण संख्या, तो आप कहोगे 7.5 न तो प्राकृत संख्या है और न ही पूर्ण संख्या। हाँ जी, तो यहां जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, पहला क्वेश्चन मैंने बताया कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं, तो आप कहोगे नहीं, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती। यदि आपसे उल्टा क्वेश्चन कर ले, इसी का उल्टा, क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं, तो आप 0 को ढकिए, देखिए अगली जो संख्या है वो क्या इनसे मिल रही है? बिल्कुल मिल रही है। तो आप कहोगे सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं, ये सही है, क्योंकि 1, 2, 3, 4 इसमें कंप्लीट आएंगे। यदि 0 को छोड़ दें तो सारे क्या थे आपके? नेचुरल नंबर। कंप्लीट वैल्यू की बात कर रहा हूं, यहां जो रियल लाइन है उस पे सारे नंबर दर्शाए जाते हैं। 1.1 भी,
5b 0.4b, लेकिन हम कंप्लीट वैल्यू रियल लाइफ पे मैं समझा के आपको ये बताना चाह रहा हूं कि पूर्ण संख्या कैसे एक्सप्रेस होती है। हाँ जी, तो आप कहोगे सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत नहीं होती, क्योंकि जीरो नेचुरल नंबर में नहीं है। थर्ड जो स्टेप है आपका वो क्या आएगा, इंटीजर्स यानी पूर्णांक। हाँ जी, जेड से डिनोट किया जाता है, कैपिटल जेड, जेड में ये कट आता है, इसका मतलब कोई खास नहीं है, जेड ओनली जेड, और ये कट का मतलब इंटीजर। हाँ जी, अब क्या है कि नेगेटिव और पॉजिटिव कंप्लीट वैल्यू, जैसे ये दिखाई दे रहे हैं आपको, ये पूरा बीच वाली वैल्यू को छोड़ के नेगेटिव और पॉजिटिव बोथ वैल्यूज आर कंबाइंड, देन द नंबर इज कॉल्ड पूर्णांक यानी इंटीजर। कैसे भाई, यदि हम संख्या ले न तो माइनस की संख्याओं का कोई एंड है, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 और आगे चलता जाएगा, तो ये सभी आपके क्या होंगे, पूर्णांक, कंप्लीट वैल्यू, बीच के बिंदु नहीं आएंगे। अब देखो बेटा, यदि आपसे कोई पूछे माइनस का 7/2 क्या एक पूर्णांक है, तो आप कहोगे पूर्णांक नहीं है, क्योंकि ये कंप्लीट नहीं है। यदि आपसे पूछे -4 एक पूर्णांक है, तो आप कहोगे है। 5 का पूछे तो भी आप क्या कहोगे कि यह पूर्णांक है। अब यदि 5 की बात करें तो 5 आपका प्राकृत संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है और पूर्णांक भी है। अब यदि बात करें यदि हम -3 की, तो -3 न तो प्राकृत संख्या, क्योंकि सारे प्लस वाली वैल्यू आती है बेटा इसमें, न ही ये पूर्ण संख्या, क्योंकि 0 से आगे की वैल्यू आती है। तो -3 क्या है, ओनली इंटीजर यानी पूर्णांक। अब आपसे कोई क्वेश्चन करे, जैसे मैं आपको कहता हूं कि सभी पूर्णांक प्राकृत संख्या है, तो क्या प्राकृत संख्याओं में माइनस की वैल्यू है बेटा? नहीं है। तो आप कहोगे सभी पूर्णांक प्राकृत संख्या नहीं है। अब अगला जो क्वेश्चन वो ये कह दे कि क्या सभी पूर्णांक या इंटीजर्स होल नंबर है यानी पूर्ण संख्या है, तो आप देखोगे यहां नेगेटिव वैल्यू है। क्या होल नंबर में यानी पूर्ण संख्याओं में माइनस की वैल्यू है? नहीं है। तो आप कहोगे सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं है। अब उल्टा क्वेश्चन कर दे कि क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक हैं, तो आप कहोगे हाँ, क्योंकि यदि मैं देखूं यहां से आगे की वैल्यू 1 2 3 4, तो ये संख्या किस में है? नेचुरल नंबर में भी है, प्राकृत संख्या में भी। तो इसका मतलब है कि सभी जो प्राकृत संख्या है वो पूर्णांक है, सभी जो पूर्ण संख्या है 0 से आगे देखो वो भी क्या है? पूर्णांक है। तो दोनों तरह से आपको क्वेश्चन बताया है। तो जो पहली एक्सरसाइज है उसमें जो अगला जो स्टेप ले रहे हैं हम, फोर्थ जो पार्ट है आपका वो है प्रीमेय संख्या होगा। हाँ जी, रैशनल नंबर, इसको हम कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं बड़ी क्लासेज में, जहां क्यू आएगा इट्स मीन प्रीमेय संख्या। हाँ जी, द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म p by q where q not equal to 0 इज कॉल्ड रैशनल नंबर, या वो संख्याएं जो p बटा q के रूप में लिखी जाती हैं और जहां q का मान 0 ना हो वो संख्या प्रीमेय संख्या होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 3/2, 5/7, 3/5, 7/9, ये सभी जो एग्जाम्पल है, इसी तरह काफी एग्जाम्पल ले सकते हो आप जो किसके हैं? प्रीमेय संख्याओं के। आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि q को हम 0 क्यों नहीं ले सकते? यदि मैं देखिएगा 2/0 लूं, क्या इसका कोई रिजल्ट आ सकता है? 2 को हम 0 से डिवाइड करेंगे, किस पे ले जाएं कि 2 आ जाए?
कोई भी संख्या लें, यहाँ पे एक लेंगे तो भी एक की और जीरो की गुणा जीरो आएगी, शेष पर उल्टा क्या आ जाएगा, यानी रिमाइंडर क्या आएगा, 2। तो इसका मतलब है जब हम 2 को जीरो से डिवाइड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, अज्ञात, या फिर इसको इनफिनिटी बोलते हैं, या फिर अनंत बोलते हैं। इसलिए यहां कंडीशन है कि Q का मान क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। अब बात क्या आएगी, यहाँ पे क्वेश्चन, काफी क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं बेटा। कैसे, आपसे पूछेगा कि इससे पहले जो क्वेश्चन वाली बात है उससे पहले एक चीज मैं बताना चाहूं, कोई भी जो नंबर है, कोई भी नंबर हो, 1 2 3 4 5, वो सभी नंबर, इस साइड आप नेगेटिव भी ले सकते हो, ये जो सभी नंबर है बेटा वो 1 से डिविजिबल है। आपने जब पहाड़े सीखे यानी टेबल सीखी तो उसमें जो फर्स्ट टॉपिक आता है 5 1 जा 5, 6 1 जा 6, यहां ये 1 किस में है, मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, डिवाइड में। इसी तरह यहां भी 1 इधर आएगा डिवाइड में। तो एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय 1, प्रत्येक नंबर 1 से भाज्य होता है। तो ये मैंने क्यों बताया, अब क्वेश्चन कर रहा हूं मैं पूछ रहा हूं क्या सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं? आप कहोगे हां। क्यों? अभी जो क्वेश्चन मैंने किया था आपके सामने कि एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय 1, प्रत्येक संख्या जब 1 है वो भी 1 से भाग हो रहा है, 2 भी 1 से भाग हो रहा है, 3 भी 1 से भाग हो रहा है, 4 भी, और इसी तरह 5 और आगे चलता जाएगा। तो क्या ये P बटा Q की फॉर्म में नहीं आ गए? और Q क्या जीरो है? नहीं है। Q कितना है? 1। इसको हम अंश बोलते हैं बेटा, यानी न्यूमरेटर, और इसको क्या बोलते हैं? हर, डिनोमिनेटर। तो जो हर है वो जीरो नहीं होना चाहिए आपका। तो यहां मैंने बताया कि सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्या होती है। इसी प्रकार होल नंबर, जीरो भी 1 से भाग होगा, क्योंकि 0 गुणा में 1 क्या आएगा? 0। यदि मैं 1 को उधर भाग करूं तो 0 बटा में 1 हो गया, नहीं? तो 0 बाई में 1, यहां क्या लिख सकते हैं? 1 बटा में 1, 2 बटा में 1। सभी पूर्ण संख्याएं भी क्या होंगी? परिमेय संख्या। सभी पूर्णांक भी क्या होंगे? सबके बाई में 1 ले सकते हैं, परिमेय संख्या। लेकिन सभी परिमेय संख्याएं न तो प्राकृत संख्या है। अब मैं 3/2 को लेता हूं, क्या ये प्राकृत संख्या है? नहीं है। क्या ये होल पूर्ण संख्या है? नहीं है। क्या ये पूर्णांक है? इंटीजर है? नहीं है। तो सभी परिमेय संख्याएं न तो प्राकृत संख्या हो सकती है, न पूर्ण संख्या, और न ही पूर्णांक। तो आज हमने वैसे एक्चुअल फॉर्म में देखें तो इसको साधारण देसी भाषा में आपको बता रहा हूं मैं कि रियल नंबर के 2 औलाद हैं। रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। रियल नंबर के कितने औलाद हैं? 2। एक तो क्या भाई? रैशनल, यानी जो हमने किया है अभी परिमेय, और एक इरेशनल, अपरिमेय संख्या। हाँ जी, परिमेय के जो है वो शादी होगी तो बच्चे होंगे। तो परिमेय के 3 बालक हुए। कौन से? एक तो आपका प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर n लिख रहा हूं, एक वो होल नंबर यानी पूर्ण संख्या, और एक इंटीजर यानी पूर्णांक। इरेशनल नंबर जो है वो पहले रांडे राख्या करते एक आधे बुजुर्ग। इरेशनल नंबर की शादी नहीं हुई तो इसके बालक को नहीं भाई, यो अकेला है। तो आज जो हमने टॉपिक किए वो रैशनल के, रियल की जो 2 औलाद है रैशनल, देखो परिमेय संख्या हमने किया, उसके 3 पार्ट हैं। ये तीनों जो है वो ये हो सकते हैं, मैंने अभी समझाया आपको। नेचुरल नंबर, वो होल नंबर और इंटीजर जो है वो क्या हो सकते हैं? सभी परिमेय संख्याएं। लेकिन क्या परिमेय संख्याएं न तो प्राकृत हो सकती, न पूर्ण हो सकती, और न ही
पूर्णांक। तो आज का टॉपिक हमारा ये था, जो फर्स्ट एक्सरसाइज है इसकी वो देखिएगा आप कैसे है आपकी। क्या दिया है, क्या क्वेश्चन है आपका और कैसे हम करेंगे। वैसे मैं आपको बताना चाहूँ इससे पहले, जो दो प्रीम संख्या है, जैसे हम रियल लाइन लें तो यहाँ 0, यहाँ 1 और यहाँ 2। अब 1 और 2 भी प्रीम संख्या है, क्योंकि बटा में आप आके लिख कहा। इन दो प्रीम संख्याओं के बीच में अनंत प्रीम संख्याएं लाई करती हैं, अनंत। इन दो प्रीम संख्याओं के बीच में अनंत प्रीम संख्याएं, अनेक प्रीम संख्याएं लाई करती हैं दोनों के बीच में। ये आप नोट करोगे। 1.1 से लेके बीच में जितनी भी संख्या है आगे बीच में, 1 और 2 के बीच में अनंत प्रीम संख्याएं लाई करेंगी। ये आपने समझना है बेटा। 1.1, 1.11, 1.112, 1.113, इतने कितनी संख्या ले सकते हो आप। 1.11, 1.12, 1.13 और आगे इसी तरह 1.2 के लोगे तो आप कितनी संख्याएं ले सकते हो। यानी दो प्रीम संख्याओं के बीच में अनंत प्रीम संख्याएं जो है वो लाई करती हैं, यानी विद्यमान होती है। पहला क्वेश्चन जो कह रहा है कि 0 इज ए रैशनल नंबर, तो हम 0 को क्या लिख सकते हैं, 0 बटा में 1। क्या 0 एक प्रीम संख्या, आपसे ये पूछ रहा है। तो हमने इसको किस रूप में लिख दिया, और q किसके बराबर नहीं है बेटा, 0 के बराबर। अतः आप लिखोगे 0 एक प्रीम संख्या है। 0 इज ए रैशनल नंबर। हाँ जी। उसके बाद क्या है, यही बताना था। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको इतना ही करना है, जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कर रहे हैं हम 1.1, उसका फर्स्ट क्वेश्चन यही था आपका। अब कह रहे हैं अगला क्वेश्चन, 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में 5 रैशनल नंबर निकालने आपने, सॉरी 6 रैशनल नंबर, 6 प्रीम संख्याएं। तो यहां काफी मेथड ऐसे हैं कि आप इसके बीच के कोई भी पॉइंट निकाल सकते हो। जैसे आप रियल लाइन पे लें तो यहाँ 0 है, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ कितना ले लिया आपने, 4। हाँ जी। 3 और 4 के बीच में हमें कितने लेने, 6। तो 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 6 संख्या होगी अपनी। या फिर दूसरा मेथड है आपका कि हम क्या करें, 3 और 4 को जोड़िए। प्रीम संख्या क्या ले लिया हमने, दोनों नंबर को जोड़ लिया और बटा में कितना ले लिया, 2। यानी कितना आ गया, 7 बटा 2। यानी 3, 7 बटा में 2 और कितना आ गया, 4। अब ये 3 संख्या होगी भाई। अब हम क्या करें, 3 और 7 बटा 2 के बीच की प्रीम संख्या निकाल दो। 3 व 7 बटा 2 के बीच की प्रीम संख्या निकालिए। 3 जमा में 7 बटा 2 और बटा में 2, यानी 3 दूनी 6, जमा में 7 बटा में 2 बटा में 2, ये नीचे 2 नुका निपड़ा है, यानी 13 बटा में 2 दूनी कितना हो गया, 4। इसी तरह 7 बटा 2 व 4 के बीच की प्रीम संख्या निकालो। 7 बटा 2 जमा में 4 बटा में 2, यानी 7 जमा में 2 चौके कितना हो गया, 8 बटा में 2 और बटा में 2, यानी ये आ गया बेटा आपका 15 बटा में 2 के नीचे आगे गुना होगी 4, यानी संख्या क्या क्या आ गई, 3। फिर 3 और 7 बटा 2 के बीच में आया 13 बटा 4, फिर आया 7 बटा 2, फिर क्या आया 7 बटा 2 और 4 के बीच में 15 बटा 4, और फिर कौन आया 4। अब इनके बीच की निकाल लो, इसके बीच की भी निकाल सकते हैं, इसके बीच की भी, इसके बीच की भी और इसके बीच की भी। लेकिन ये जो आपका प्रोसीजर है वो काफी लंबा है। ये क्वेश्चन आएगा तो 2 नंबर में आएगा, और हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो कितने नंबर का बन जाएगा, 5 का। ये मैंने समझाया मेथड।
यदि इसके अलावा हम दूसरा मेथड लगाएं तो वो क्या है वो देखिएगा। आप क्या करो, 6 संख्या पूछी, उससे अगला अंक, 6 से अगला अंक क्या होता है बेटा, कंप्लीट 7। अतः IE, या फिर इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे IE 3 गुणा में 7 बटा में 7 व 4 गुणा में 7 बटा में 7। यहाँ पे लिखोगे रैशनल नंबर लाइज बिटवीन 3 एंड 4 बी, या 3 व 4 के बीच की प्रीमेय संख्याएं। मैंने बताया 6 पूछे तो उससे अगला अंक से ऊपर गुणा कर दे और नीचे भाग, काटना चाहे तो उल्टा 3 आ जाएगा। इसी तरह 7 से 7 काटे तो उल्टा 4, यानी ये आ गए 21 बटा 7 व 28 बटा में 7। अतः IE संख्याएं क्या क्या होंगी भाई, 21 बटा 7 से अगली क्या होगी 22 बटा 7, फिर अगली 23 बटा 7, अगली 24 बटा 7, अगली 25 बटा 7, अगली 26 बटा 7, अगली 27 बटा 7। 1 2 3 4 5 6। अब 7 से भाग दे तो 3 ही आएगा और 7 से यहाँ भाग दे तो 4। इनके बीच की संख्या ले लेनी है आपने, तो 6 संख्या। ये थोड़ा आसान तरीका है, इस तरीके से आप कर सकते हो। इसी तरह जो थर्ड क्वेश्चन है, तीसरा जो क्वेश्चन दिया है वो हमें दिया है 3 बटा 5 व 4 बटा 5 के बीच की संख्या निकालनी है आपने। कितनी पूछी है प्रीमेय संख्या आपसे, 5। तो नंबर या रैशनल नंबर लाइज बिटवीन 3/5 एंड 4/5। पांच प्रीमेय संख्या पूछी है बेटा। हाँ जी, कैसे, 3 बटा 5 गुणा में ऊपर कितना कर दिया 6, और नीचे भी किससे भाग दे देंगे 6 से। 6 से 6 काटेंगे तो उल्टा क्या आ जाएगा 3 बटा 5। 4 से ऊपर 6 से गुणा कर दी, नीचे भी किससे गुणा कर दी 6 से। अतः IE, इंग्लिश मीडियम वाले IE लिखेंगे 18 बाई में 30 व 24 बाई में 30। अतः 5 या 5 रैशनल नंबर भी, या 5 प्रीमेय संख्याएं। 18 से आगे कौन सी संख्या होती है, 19 बटा 30, 20 बटा में 30, 21 बटा में 30, 22 बटा में 30, 23 बटा में 30, 1 2 3 4 5। इस तरह आप संख्या निकाल सकते हो। अगला जो क्वेश्चन है उसमें आपसे कहा गया है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। मैंने आपको समझा दिया था पहले ही, प्राकृत संख्या जो है 1 से शुरू होके कहां तक जाती है, अनंत तक। ये तो था नेचुरल, n का मतलब प्राकृत संख्या। और जो आपकी पूर्ण संख्या थी वो कहां से शुरू होती है, 0 से बेटा। मैंने आपको बताया था कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, और आपसे क्वेश्चन क्या किया है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो सही है बिल्कुल। आप कहोगे हमारा जो आंसर है वो सत्य है, या आंसर इज, या अबो कमेंट्स इज ट्रू, या कथन जो है वो क्या है, सत्य है। उसके बाद दिया आपको प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या। पूर्णांक किए थे भाई, जेड से डिनोट किए थे, आपको ध्यान हो। 0 के उस साइड, किस साइड, राइट हैंड साइड जो है पॉजिटिव, और लेफ्ट हैंड साइड जो है वो क्या होती है संख्या, नेगेटिव। हाँ जी, तो क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या है भाई, ऊपर वाले सभी पूर्ण संख्याएं तो पूर्णांक होती हैं। क्या पूर्णांक में, पूर्ण संख्याओं में माइनस की वैल्यू है, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होते हैं, या ऑल होल नंबर आर इंटीजर्स। बट सभी पूर्णांक जो है वो पूर्ण संख्या नहीं होती, क्योंकि यदि मैं -2 को उठाऊं, क्या -2 पूर्ण संख्या है, नहीं है, क्योंकि इसमें नेगेटिव वैल्यू है ही नहीं, माइनस की वैल्यू। तो आपका जो कथन है, यानी जो कमेंट्स दे रखे हैं यहाँ पे, वो क्या है, इनकरेक्ट है या असत्य है।
आप डेफिनेशन लिख के बता सकते हो। प्रत्येक प्रिमेय एक पूर्ण संख्या होती है। प्रिमेय संख्या आपने क्या किया था, Q से डिनोट किया था, ध्यान हो आपको, P बटा Q के रूप में होती है, Q नॉट इक्वल टू 0। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया 3/2 या 5/2, कोई एक उठा सकते हो। क्या 3/2 एक पूर्ण संख्या है भाई? नहीं है, क्योंकि कंप्लीट वैल्यू चाहिए। तो आपका जो कथन है वो क्या है, असत्य है। तो पहली एक्सरसाइज आप इस तरह करोगे बेटा। आशा करता हूं आपको अच्छी तरह समझ में आया है सारे जो टॉपिक आपको करवाए गए हैं। तो यदि आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा है तो आपका जो YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए, और जो आपकी वीडियोज हैं उनको शेयर करिए बेटा, और अपने कमेंट्स दीजिए। धन्यवाद।